अमीर बनने के लालच की हम क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे प्यारे दोस्तों, आज का टॉपिक है क्रिप्टो करेंसी। हैं जिसमें भारत के 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने निवेश किया। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी सेंसेशनल होने वाली है क्योंकि आज की फाइनेंशियल लर्निंग वीडियो में आपके जितने भी डाउट्स हैं क्रिप्टो करेंसी को लेके कि आखिर इसमें इतने ज़्यादा फ्लक्चुएशन कैसे होते हैं और किस तरह से होते हैं, इन सबको क्लियर कर दिया जाएगा। और बाकी भी जितने भी डाउट्स होंगे वो वीडियो के एंड तक कवर हो जाएंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो दोस्तों, कोई भी नई चीज़ जब मार्केट में आती है तो लोग उसको जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं। कुछ लोग तो बिना जाने बिना सोचे समझे ही उसको बाय करने लगते हैं। उसी तरह जब क्रिप्टो करेंसी आज से कुछ साल पहले आई थी तो लोगों ने बिना कुछ जाने सोचे समझे उसको बाय करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों के पैसे बने भी थे और काफ़ी लोगों ने अपने पैसे गंवाए भी थे। अगर डेटा की बात की जाए, 90% लोग अपनी मेहनत की कमाई इसमें गंवाते हैं, जबकि 10% लोग ही इसमें पैसे लगाकर अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ कर सकते हैं। फिलहाल आज की इस फाइनेंशियल वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन आखिर क्या होती है और उसकी आज के समय में क्या हालत हो चुकी है। दोस्तों, क्रिप्टो कॉइन से पहले जो कॉन्सेप्ट आया था वो था ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ही बेस्ड थी बिटकॉइन, जिसे क्वीन ऑफ क्रिप्टो कॉइन भी कहा जाता है, यानी कि जितने भी क्रिप्टो कॉइन है सबकी रानी। अगर आप लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर वीडियो देखना चाहते हैं कि आखिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है और वो कैसे काम करती है, तो उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आसान लैंग्वेज में समझाना हो तो यूँ कहेंगे, कुछ ऐसे कॉइन्स, जी हाँ, क्रिप्टो कॉइन्स कुछ ऐसे कॉइन हैं जो मार्केट में बिल्कुल नए हों और ये लिमिटेड हो। तो जहाँ तक बिटकॉइन की बात है, ये एक लिमिटेड क्वांटिटी में कोडिंग की हुई एल्गोरिदम है। जी हाँ दोस्तों, इन्हें दोबारा क्रिएट नहीं किया जा सकता, जैसे कि कॉइन्स को मिंट या फिर नोट को रिप्रिंट किया जा सकता है। इनकी खास बात ये थी कि ना ही इन्हें देखा जा सकता था और ना ही छुआ जा सकता था। ये एक कोडिंग के फॉर्म में बना हुआ एल्गोरिदम था। जैसे ये मार्केट में खरीदे जाएंगे तो इनका प्राइस बढ़ता चला जाएगा। सबसे बड़ी बात ये थी इस डिजिटल करेंसी में कि इसके ट्रांजैक्शन को कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता था। जी हाँ दोस्तों, ये डिसेंट्रलाइज थी, यानी कि इसके ऊपर ना ही कोई सेंट्रल बैंक था और ना ही कोई गवर्नमेंट जिसके ट्रांजैक्शन को कोई होल्ड कर सके या फिर देख सके। डिसेंट्रलाइज होने की वजह से जिस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड थी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, तो इसके ट्रांजैक्शन जब जब होते थे, जिन जिन के पास ये बिटकॉइन होता था वैसे वैसे उनको इसके अपडेट्स मिलते रहते थे। इसके बाद फिर ऑल्ट कॉइन इंट्रोड्यूस हुए। ऑल्ट कॉइन भी क्रिप्टो कॉइन्स का ही पार्ट थे। ये भी एक डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट में बेस्ड थे, लेकिन हर कोई ऑल्ट कॉइन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड नहीं था। क्रिप्टो कॉइन्स को समझने के लिए अब हम चलेंगे यहाँ पे अपने डैशबोर्ड में कि कौन कौन से कॉइन अभी लिस्टेड हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग ऐप्स में। एक बात और यहाँ पे बताना चाहूँगा कि क्रिप्टो करेंसी के जितना भी ट्रांजैक्शन होते हैं ये आपका डिसेंट्रलाइज होने के साथ साथ फेक भी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारा कंट्रोल नहीं है और ज़्यादातर लोगों को ये लगता है ये हमारा इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। तो ये बात आप दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग टर्म रिजल्ट देखने को मिलते हैं, जबकि यहाँ पे जो रिजल्ट्स होते हैं हर मिनट में हर सेकंड में बदलते रहते हैं। तो ये आपका इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं है, जबकि ये एक ट्रेडिंग है जिसको हम गैम्बलिंग भी कह सकते हैं। तो आइए चलते हैं अब हम अपने क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में। तो प्यारे दोस्तों, अब मैं मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्डिंग की हेल्प से आप लोग को दिखाऊंगा कि मैंने अपना क्रिप्टो का पोर्टफोलियो कैसे बनाया है। सबसे पहले हम यहाँ पे अपने प्रोफाइल को लॉगिन कर लेंगे। फ़िलहाल मैं आपका कॉइनस्विच यूज़ करता हूँ, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे रेफरल लिंक की हेल्प से कुछ क्रिप्टो कॉइन्स फ्री भी मिलेंगे। तो अगर आप उस रेफरल लिंक से अपने अकाउंट को ओपन कराते हैं तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। तो अब देखिए, यहाँ पे जैसे हम लॉगिन करेंगे तो अब हम यहाँ पे देख सकेंगे कि क्रिप्टो जो करेंसीज़ हैं, अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज़ हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पे 848 टोटल प्राइस है और कुछ लॉस दिखा रहा है 60 कुछ का। तो देखिए फ्रेंड्स, जो लॉस है इसका रीज़न ये है कि इसमें जो है जिन जिन कंट्रीज़ में
ये आपका यूज़ होती हैं तो वहाँ पे तो प्रॉफिट तुरंत जनरेट होता है। क्यों? क्योंकि ये करेंसीज आपकी यूज़ में आ चुकी हैं। लेकिन बहुत सी करेंसी ऐसी हैं जो आपका यूज़ नहीं की जाती हैं, ठीक है, जिनको हम ओल्ड कॉइन या शिट कॉइन भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए बिटकॉइन आपको दिखेगा, ये भी अभी लॉस में चल रहा है करेंटली, तो इसको आप बाय कर सकते हैं। इसके साथ साथ डॉज कॉइन हो गया, डॉज कॉइन भी काफ़ी आपका फेमस हुआ था 2 साल पहले, ठीक है। तो इसके साथ ADR हो गया, ठीक है, और शिंजो एबे हो गया। तो काफ़ी सारे यहाँ पे आपको क्रिप्टो कॉइन्स दिखेंगे, ठीक है। तो ये आपके कुछ लॉस में चल रहे हैं, कुछ प्रॉफिट में चल रहे हैं, ठीक है। तो एक पावर DIR था जिसको मैंने परचेस किया था, ये इंस्टेंटली काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ दे रहा था 1 साल पहले। काफ़ी इस टाइम से मैंने इसको यहाँ पे लॉगिन नहीं किया था, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका मेरा अकाउंट ये है, तो यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो दिख जाएगा, ठीक है। तो ये आपके क्रिप्टो कॉइन्स यहाँ पे दिए हैं, और काफ़ी सारे क्रिप्टो कॉइन्स डेली बेसिस में ऐड भी होते रहते हैं, और इन क्रिप्टो कॉइन्स को हर कोई बना सकता है, ठीक है। अगर आप जानना चाहते हैं क्रिप्टो कॉइन्स कैसे बनाए जाते हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये क्रिप्टो कॉइन्स का आपका मेरा पोर्टफोलियो है। तो इतने क्रिप्टो कॉइन्स हैं, ज़्यादातर आपको दिख रहा होगा 74 लॉस और 60s और कितने 71, कुछ 80s में भी लॉस शो कर रहे होंगे। तो ये जो लॉस है बेसिकली इसलिए हुआ है क्योंकि इनका डेली यूज़ नहीं है। जिस तरह हम अपने कॉइन्स को जैसे डेली बेसिस में नोट्स को, जैसे आपका 100 रुपये का नोट, 20 रुपये का नोट यूज़ करते हैं, उस तरह से ये जो आपके क्रिप्टो कॉइन्स हैं ये यूज़ में नहीं आते हैं। अगर इनको इंडिया में यूज़ में लाया जाए तो इनके प्राइस भी सीधे स्पाइक करेंगे, ठीक है। तो सब कुछ सप्लाई और डिमांड का गेम है, ठीक है। तो जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे ही इनकी वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक है। तो काफ़ी सारे कॉइन्स लॉस में चलेंगे, कुछ आपके प्रॉफिट में आएंगे, ठीक है। तो बिटकॉइन जब स्टार्टिंग में आया था 2015 के अराउंड, तो $1 की वैल्यू एक बिटकॉइन के बराबर थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ती गई। क्यों? क्योंकि लिमिटेड कोडिंग में ही सेट किए गए थे। तो जैसे जैसे बिटकॉइन निकलते गए, मार्केट में आते गए यूज़ में, तो वैसे वैसे आपका इसकी क्या हो गई, आपका डिमांड बढ़ी तो सप्लाई तो लिमिटेड थी क्योंकि लिमिटेड बिटकॉइन थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ा आपका। तो यहाँ पे देखिए मैं अपने पोर्टफोलियो में दिखा रहा हूँ आपका, कुछ मैं आपका जो आपके क्रिप्टो कॉइन्स हैं इनको मैं आपका सेल करने वाला हूँ। तो इसको हम सेल कर सकते हैं। पोर्टफोलियो में आप जाएंगे, ठीक है, लेफ़्ट साइड में, तो वहाँ पे इनकी जितनी क्वांटिटी आपको सेल करनी है मैंने लिख दी 1.3798, ठीक है। तो जितना भी है मैं इसको सेल कर दूँगा, ठीक है। तो ADN है, तो ये होता है सेल करने का तरीका, ठीक है। इससे पहले आप देख सकते हैं जो ये कॉइन है मैं आपका जो निकाल रहा हूँ लॉस में निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो फिलहाल ये बाय और सेल का ऑप्शन होता है, यहाँ से आप बाय और सेल कर सकते हैं। तो ये तो तरीका है आपका किस तरह से आपने क्रिप्टो कॉइन्स को बाय और सेल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप डिस्क्राइब अच्छे से चाहते हैं, अगर आप अच्छे से जानना चाहते हैं कि किस तरह प्रोफाइल बनानी है, क्या बनाना है, तो डेफिनेटली नीचे मेरे को कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो तरीका है कि कैसे आप अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी है और किस तरह से कॉइन को ख़रीदना है, ठीक है। तो इसमें 2 ही ऑप्शन होते हैं, सेल और बाय का। ग्राफ आप जाके देख सकते हैं, इंडिविजुअल कॉइन में आप सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको ग्राफ दिखेगा किस तरह से तेज़ी से इनकी ग्रोथ हो रही है और ये डाउनफॉल हो रहा है, ठीक है। तो बाकी आप लोग बिटकॉइन और क्रिप्टो कॉइन में क्या जानना चाहते हैं, एक बार फिर से बता दूँ, ये एक रिस्की गेम है क्योंकि ये गैम्बलिंग है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। बहुत से लोगों को लगता है कि ये आपका इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट नहीं, गैम्बलिंग है। बाकी आप क्रिप्टो कॉइन्स में क्या जानना चाहें डेफिनेटली नीचे मेरे को कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। तो और बिटकॉइन और ब्लॉकचेन पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। बाकी बेस्ट फाइनेंशियल लर्निंग वीडियोस के लिए जुड़े रहिए मनी ग्रेडिएंट से। बाकी आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल गाइस।